सें, सेंट्रोसोम। प्रश्न 1, सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? उत्तर, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। प्रश्न ड्यू, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन क्यों नहीं होता? क्योंकि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। प्रश्न, सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न जो, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। प्रश्न पाए, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? उत्तर, सेंट्रोसोम की खोज बोबेवेरी ने की थी। प्रश्न 6, सेंट्रोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? सेंट्रोसोम दो केंद्रकों से मिलकर बना होता है। लाइसोसोम लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। प्रश्न 8, लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर जल अपघटित एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न 9, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? जब कोई कोशिका काम नहीं करता तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका निष्क्रिय हो जाती है तो यह उसे भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। प्रश्न डेंट, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? उत्तर, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। प्रश्न एमएमएम, आरबीसी में लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसके मरने के बाद यह स्प्लीन्हा में नष्ट होता है। प्रश्न 12, प्लीहा आरबीसी का कब्रगाह क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि आरबीसी के मरने के बाद यह प्लीहा में नष्ट होता है। लाइसोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? लाइसोसोम में झिल्ली, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिश्रण और परिवहन प्रोटीन होते हैं। प्रश्न पेचना, केंद्रक की खोज किसने की थी? उत्तर, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है।